हाय स्टूडेंट, आज मैं मैथ्स कॉन्सेप्ट के साथ आई हूँ। जैसा कि तुमने कहा था डिविजिबिलिटी रूल आप करा दो, एक वीडियो में कराओ, तो मैंने वीडियो में कराई है। इसी वीडियो में मैथ्स कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। 50% लोगों को लगता है मैथ बहुत ही बेकार है, बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट बचपन में क्लियर नहीं हो जाते तो तुम्हें ये और प्रॉब्लम आती जाती है, आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगने लग जाती है। सोचते हो कब ख़त्म होए, कब हमारा 12th ख़त्म हो, कब हमारा ग्रेजुएशन ख़त्म हो और कब इसका जान छूटे। वैसे 10th के बाद आपकी चॉइस हो जाती है, बट नहीं, मैथ्स का तो थ्रू आउट द लाइफ इसका यूज़ है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो क्यों ना हम इसे इंटरेस्टिंग बनाए और इसके सारे कॉन्सेप्ट, मेथड, ट्रिक्स अपना के इसको इजी कर ले। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है मैथ्स, बहुत ही स्कोरिंग है। अगर तुम्हें इसमें एक बार इंटरेस्ट आ जाए ना तो तुम बहुत स्कोर करोगे। ठीक है, 100 on 100 आ जाएगा। तो इस वीडियो में तुम डिविजिबिलिटी रूल देखोगे, बहुत ही आसान लगेगा। कोई भी बिग नंबर को कितनी भी डिजिट के नंबर हो, 9 हो, 10 हो, 7 हो, कितने भी डिजिट्स के नंबर हो, आप उसे देखते बताओगे ये नंबर किससे कटेगा। अरे ये 2 से चला जाएगा, 2 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब में ज़रूरत होती है। तो मैं बोर्ड पे जैसे समझा रही हूँ ऐसे समझाने से समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये मैथ्स है। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग में भी मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड पे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा। चलो फिर ध्यान से देख लो। अगर पेरेंट्स है तो तब भी आप देख लीजिए, अपने से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और स्टूडेंट है तो तुम भी देख सकते हो, आजकल ऑनलाइन है, अब तो तुम्हारा हक है, तुम फ़ोन यूज़ करते हो। स्कूल बंद है और तुम्हारे पास फ़ोन भी है, पहले फ़ोन भी नहीं टच कर पाते थे, अब तुम खुद ही ध्यान से देख लेना। ठीक है, और खुद ही समझना। ठीक है, लेट्स डू। सारे बड़े बड़े डिजिट, चाहे करोड़ हो या मिलियन मिलियन में मैं बोलूँ, किसी भी नंबर का हम पता लग सकते कि ये इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, डिवाइड एक्चुअली क्या होता है, उसको पार्ट्स में हम 2 से डिवाइड करें, यानी उसका हाफ करें, 3 करें तो 3 टाइम्स उसको डिवाइड करें उस डिजिट को। तो डिविजिबल या डिवाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, तो मेथड इसका आना जरूरी है। चलो देख लेते हैं। 2 10 तक टेबल, 11 तक टेबल, 12 तक टेबल सबको आ जाती है, उसके बाद उनको डिफिकल्ट। अच्छा, वो टेबल आने के बाद भी आपको नंबर्स आते हैं, एचसीएफ एलसीएम कहीं पे भी करो, स्क्वायर रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो, तो आपको देखना पड़ता है कि नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में यही देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, डोंट वरी। इफ लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8, ये सारे नहीं होने चाहिए, इनमें से कोई भी नंबर दिख जाए, 2 4 6 8, ये 2 की टेबल में आते हैं, ऐसा तो याद होगा सीक्वेंस वाइज। तो ये इनमें से कोई, इन पांचों में से कोई भी नंबर आपको दिख जाए, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। सपोज मेरा नंबर है 2 3 8 1, ये मैं देखते ही कह दूंगी कि अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि इसका लास्ट नंबर ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। ठीक है, ये लिखे हैं सारे। ओके, मेथड याद रखना, फर्स्ट टाइम याद नहीं हुआ, लेकिन रिपीट एक बार ध्यान से देखोगे तो ध्यान से वीडियो सुन लोगे, आपको आ जाएगा। अगर इसकी जगह मैंने यहाँ पे 4 लिखा होता तो मैं इसे देखते ही बोल दूंगी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट यूनिट प्लेस, जो यूनिट है, यूनिट प्लेस जो लास्ट प्लेस है होता है, वो वंस प्लेस शुड बी इवन नंबर, ऐसे भी याद कर सकते हो, और 0। ठीक है, लाइक दिस। तो 2 का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि कोई भी नंबर के एंड में ये नंबरों को क्लियर। नाउ लेट्स कम टू 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 इज व्हाट? सम ऑफ द डिजिट। ये भी बहुत इजी है, 2 4 3 1। अभी 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कैसे पता चलेगा? इसका सब, ये जो पूरे होते हैं इसको डिजिट कहते हैं। ये 4 डिजिट है, इसमें 1 2 3 4 डिजिट। तो मैंने कहा इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो हम करेंगे 2 + 4 + 3 + 1 इज व्हाट? 2 + 4 + 3 + 1 इज व्हाट? 6 7 8 9 10। 10 तो 3 की टेबल में बिल्कुल नहीं आती,
9 आती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 1, नो सॉरी 2, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज यूनिट प्लेस इज 2, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि यही याद हो जाए, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3 because 10 doesn't come in the table of 3, ठीक है। कोई भी नंबर हो, 46 है, 4 + 6 2 डिजिट का एडिशन क्या है 10, तो 10 नहीं आता। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हो तो 4 + 48, ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, 4 + 8 is what 12, तो यस 12 comes in the table of 3, सिंपल। 3 का याद हो गया, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 3 से भी हो रहा है। नाउ कम टू इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, 4 का क्या रूल है, सिंपल 3 6 4 8, ठीक है। ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, 4 और 8 आता है, आप डिवाइड करके देख लो, सिंपल मैं ले लेती हूँ 2 6 2 4, 24 आता ना टेबल में, तो ये भी 4 से डिवाइड होगा। लास्ट 2 डिजिट, इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4, ओके, वो हो ही जाता है। 5 का तो बहुत ही ईजी है, कोई भी नंबर, ये देखो इतना बड़ा नंबर मैंने लिखा, ठीक है, इसके एंड में अगर 5 दिख जाए, दिखते बोल देना यस 5 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, अगर इसके एंड में 0 भी दिख जाए देन ऑल्सो यस, ठीक है। इन केस 8 दिख जाए तो नो बोलो, बिग नो, खाली 5 और 0 होता है इन द एंड ऑफ द डिजिट, देन इट इज डिविजिबल बाय 5, क्लियर। 2 3 4 5 हमने कर लिया, अब हम 6 का करते हैं, ठीक है। तो 6 का क्या रूल है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, ये वाला रूप और ये वाला, कोई नंबर है, सपोज कम करती हूँ मैं नंबर, ये 2 से डिवाइड हो रहा है बिकॉज इट इज 4, ओके। अब 2 + 6 + 4 इज व्हाट 8, 8 + 4 इज व्हाट 12, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, देन भी यस ये तो डेफिनेटली 6 से जाएगा, ये नंबर किससे जाएगा 6 से जाएगा, ओके, ठीक है। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड होता है, ठीक है। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, ये नहीं कि अगर वो 2 से हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा तो नहीं होगा वो नंबर डिवाइड 6 से, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा, आप चेक करके देखोगे खुद तो प्रूफ करके दिखाओगे। यस, नाउ 7 के जनरली बुक्स में नहीं होते क्योंकि इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है ये तो, क्योंकि ये लंबा है थोड़ा सा तो लिखते नहीं बुक वाले बच्चे और टेंशन ना ले, लेकिन मैं 7 का भी बता देती हूँ आपको। 7 का भी आप चेक कर सकते हो डिविजिबिलिटी रूल क्या है, क्रॉस ऑफ द लास्ट डिजिट, डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट, रिपीट इफ यू वांट, इफ द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 7। सपोज मैंने लिया 2 3 4, लास्ट नंबर को मैंने क्रॉस किया, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे 4 से, ठीक है, तो क्या आएगा 4 4 just 16, 4 मैंने 4 into 4 कर दिया तो 16 आता है, 16 में सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इससे तो कितना आ जाएगा, तो 4 का मैं लास्ट में समझाती हूँ क्योंकि इसमें यहाँ पे प्लेस भी नहीं है, क्योंकि ये छोटे नंबर तो आपको पता ही नहीं चलेगा, 4 का मैं लास्ट, इसके 2 मेथड है, दोनों ही ईजी है, जब ये क्लीन करूँगी बोर्ड तो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, इसी वीडियो में समझाऊंगी। चलो 8 का रहने दे दे, उसके बाद 9, इफ द 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8,
लास्ट 3 डिजिट, जैसे 4 में लास्ट 2 डिजिट आपने चेक किया, इसमें करेंगे लास्ट 3, ये लास्ट 3 डिजिट है, इसको आपको लेना पड़ेगा ऐसे करके 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे कितना भी नंबर हो लास्ट 3 डिजिट उठाओगे और चेक करोगे, डिवाइड हो गया देन यस, नहीं तो नो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 10 का बहुत ही सिंपल है, 10 में तो 0 है, एंड में 0 दिख गया तो यस, नहीं तो नो। ओके, 4 6 8 0 यस। ठीक है, यहाँ पे 88 हो नो। ठीक है, सिंपल है ना। तो अब आते हैं हम 11 का। 11 का सबट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 7 और 11 को मेरे को जगह चाहिए स्पेस, क्योंकि उसे समझाने के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं अभी समझाती हूँ। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 4 तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12। जैसे 2 और 3 से कोई नंबर डिवाइड होता तो 6 से भी डिवाइड हो जाता है, ऐसे ही 3 और 4 का जो रूल अप्लाई कर लेना उस नंबर के लिए, तो वो नंबर 12 से जरूर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी 7 का समझा देती हूँ। चलो देखो, ये एक बार लिख भी सकते हो तुम अपने नोट पे, नोटबुक में लिख लो। इफ द लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 और 8 it is divisible by 2. If the sum of the digit is divisible by 3 it must be divided by 3. If the last two digit is divisible by 4 के लिए रूल है। If the last digit is 5 or 0 for 6, if the last number is divisible by 2 and 3, 7 के लिए cross of the last digit, double it and subtract it. Okay, repeat if you want if new number is divisible by 7। इसे easy method में करके दिखाऊंगी अभी। If the last 3 digit is divisible by 8, if the sum of the digit is divisible by 9 for 9, ठीक है, for 10 if the last digit is 0 और 11 को बहुत easy है, अभी आप देखोगे तो समझ जाओगे। Subtract the last digit from the number formed by the remaining digit if new number is divisible by 11 or the original number is divisible by 11। ठीक है, and 12 का वही है 3 and 4 if the number is divisible by 3 and 4। ये जो तुम्हारी जहाँ पे तुम लिखते हो अपने नोट्स बनाते हो वहाँ पे ये लिख लेना और 1-2 बार रीड कर लेना और फिर डिवाइड करके चेक भी कर लेना, देखना तुम्हें बहुत ही सही लगेगा ये। ठीक है, इसीलिए क्लास 3 4 5 6 7 8 तक हम डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं, उसके बाद तो सम्स और डिफिकल्ट होते जाते हैं, फिर उसके लिए हमें ये बहुत काम आता है, इसलिए इसे जरूर देखो। चलो फिर लेट्स डू डिविजिबिलिटी ऑफ 7 एंड 11। ओके, so let's do the divisibility rule of 7। 1687 ही नंबर है, ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम डिविजिबिलिटी रूल से चेक करते हैं। फॉर दैट जो लास्ट डिजिट है उसको हम ट्वाइस करेंगे, यानी 7 इंटू 2 व्हाट इज इट 14। तो ये जो रिमेनिंग नंबर है उसमें हमें सबट्रैक्ट करना होगा ये नंबर, तो यहाँ पे हमने 14 सबट्रैक्ट किया, वी विल गेट 154। फॉरगेट दिस नंबर, उसको लास्ट नंबर को ट्वाइस करके जो नंबर है बचे हुए उसमें हमने ये नंबर को सबट्रैक्ट। अब ये नंबर भी हमें पता चल नहीं रहा है कि 7 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट नंबर को 4 इंटू 2 कर देंगे, 8 आएगा, तो हमने 15 में से 8 सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ 7 आ जाता है, यस, तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इतना इजी होता है, ये आप अपने मन में भी कर सकते हो, जल्दी से लास्ट नंबर को मल्टीप्लाइज करो और उससे सबट्रैक्ट करो, तो ये 7 का रूल। अब इसी तरह तुम 11 का चेक कर सकते हो, वो मैंने नहीं कराया था, भी देखो। अब 11 में क्या है, सपोज कोई नंबर लिया हमने 7 8 9 6 9, ठीक है,
इसमें क्या करना है, पेयर बनाना है। ये एक नंबर को स्किप करके आप सर्कल कर लो, ठीक है। और 7 + 9 + 9 क्या हो जाता है हमारा 16। 16 + 9 = 25। और 8 जो बच्चे हैं जिन्होंने सर्कल नहीं किया वो हो जाएगा 50 40। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 11। तो 11 कम्स इन द टेबल ऑफ 11। तो यस, यहाँ पे या तो सब्ट्रैक्शन में 11 आए और 0 आए तो वो 11 से डिवाइड हो जाता है। कितना सिंपल है। 9 का भी मैंने रूल रीड कर दिया था, वो भी बता दूँ। 9 में वही होता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट जो भी है, आंसर रिजल्ट जो आएगा वो 90 टेबल में जाता है, तो इट इज डिविजिबल बाय 9। तो कितना सिंपल है, डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करके किसी भी नंबर को चेक कर डालो, ठीक है। कोई भी सम छोड़ोगे नहीं आज के बाद, और सारे डिविजिबल वाले सम्स करके आओगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।